हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। तो साथियों, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके परीक्षा के लिए, खासकर रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे इसमें। आपके अपने स्टडी पॉइंट दोस्तों क्लास में स्वागत करता हूं। तो आप लोग क्लास को शेयर करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए ध्यान से क्वेश्चन को समझते और पढ़ते चलिए। ठीक है साथियों, हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, क्रोमोसोम से क्या बना है। क्रोमोसोम से क्या बना है, तो क्रोमोसोम से डीएनए से, क्रोमोसोम डीएनए से बना है। क्रोमोसोम जो है डीएनए से बना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2n+1 गुणसूत्र अवस्था कहलाती है। 2n+1 गुणसूत्र अवस्था कहलाती है, तो यह जो है ट्राइसोमिक कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्राइसोमिक कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पौधे और पशु कोशिकाओं से, पौधे और पशु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, या इनके द्वारा कहा गया था, या इनके द्वारा कहा गया था। तो यह किसके द्वारा कहा गया था, तो स्लेडन और सवान, स्लेडन और सवान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है, तो यूरेसिल है। क्या है? यूरेसिल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका की खोज की गई थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत प्रस्तुत किया है। किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत प्रस्तुत किया है, तो ये सटन है। कौन है? सटन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। उम्मीद करता हूँ साथियों क्लास काफ़ी पसंद आ रही होगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आकोशिकीय जीव है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आकोशिकीय जीव है, तो आकोशिकीय जीव विषाणु है। कौन है? विषाणु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी विज्ञान की मूल इकाई क्या है। आनुवंशिकी विज्ञान की मूल इकाई क्या है, तो इनकी मूल इकाई है जीन। क्या है? जीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है, तो यह जो है शीर्षस्थ विभाज्योतक में होती है। शीर्षस्थ विभाज्योतक में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाएं सामान्य रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है, तो इसका संभावित कारण हो सकता है पर्णहरित। क्या है? पर्णहरित। राइट आंसर, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा रिक्तियाँ। क्या होगा? रिक्तियाँ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो यह जो है राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो यह जो है जंतु में। किसमें? जंतु में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक
किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो यह जो है जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की है? तो यह जो है नॉल तथा रस्का ने। नॉल तथा रस्का ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रोटीन संश्लेषण में कौन से घटक अपना योगदान देते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में कौन से घटक अपना योगदान देते हैं? तो यह जो है न्यूक्लियस, राइबोसोम तथा एंडोप्लाज्मिक झिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई युग्मक किसी दैहिक कोशिका से बिना विभाजन के बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को एपोस्पोरी कहते हैं। एपोस्पोरी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? तो यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको कोशिका का शक्तिग्राह कहा जाता है? किसको कोशिका का शक्तिग्राह कहा जाता है? तो यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है तो एटीपी से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन शैली कहलाती है? कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन शैली कहलाती है? तो लाइसोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? लाइसोसोम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लिंग गुणसूत्रों में कौन से संयोजन का परिणाम नर संतति होता है? तो यह जो है XY है। क्या है? XY। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? उस कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? तो यह जो है क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोप्सी क्या है? बायोप्सी क्या है? तो बायोप्सी साथियों हमारा जीवित शरीर से काटे ऊतकों की जांच है। क्या है? जीवित शरीर से काटे ऊतकों की जांच है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है वह क्या कहलाते हैं? तो राइबोसोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राइबोसोम्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए एक अणु के न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होता है? तो यह जो है नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कोशिका में होते हैं। मानव कोशिका में होते हैं तो मानव कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने? 46 क्रोमोसोम होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन में किस अवस्था में गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है? समसूत्री विभाजन में किस अवस्था में गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर होगा मेटाफेज। क्या होगा? मेटाफेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग बनाता है वह जीवद्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवद्रव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं तो आरएनए होते हैं, राइबोसोम्स आरएनए होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्तिगिरा किसको कहते हैं? कोशिका का शक्तिगिरा किसे कहते हैं? तो यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्रेब्स का चक्र संपन्न होता है, क्रेब्स का चक्र संपन्न होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? तो यह जो है हाइड्रोजन से। किससे? हाइड्रोजन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता है? प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता है? तो यह जो है आरएनए है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया तो यह 1953 में। किसमें? 1953 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए से आरएनए को बनना कहलाता है। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है तो यह जो है ट्रांसक्रिप्शन है। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं तो यह जो है क्या सम्मिलित होते हैं? तो यह जो है डीएनए, आरएनए एवं हिस्टोन। डीएनए और आरएनए एवं हिस्टोन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 64 कोशिकाओं के निर्माण में कितनी समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 64 कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो यह जो है 32। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए अणु में थायमिन के स्थान पर पाया जाने वाला नाइट्रोजनियस क्षारक है। यह जो है क्या क्षारक है? तो यह है यूरेसिल। क्या है? यूरेसिल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक मिनट विभाजित होती है और एक प्याला भरने में 1 घंटा लगता है। आधा प्याला भरने में कितना समय लगेगा? तो यह जो है 59 मिनट लगेगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाकोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम बताइए। तो उसका दिया गया नाम प्रोटिस्टा है। क्या है? प्रोटिस्टा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटन में मदद करता है? तो यह जो है लाइसोसोम है। क्या है? लाइसोसोम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका की आंतरिक परत है जो डिम्बावस्थावधि के दौरान विकसित होती है। तो यह जो है ब्लास्टोसिस्ट है। क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोश की पूर्ण सतर्कता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो हेबरलैंड है। क्या है? हेबरलैंड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिम्ब के बाह्य चरम परत से बनता है। डिम्ब के बाह्य चरम परत से बनता है। तो यह जो है
नाड़ी संस्थान है। क्या है? नाड़ी संस्थान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है तो राइबोसोम में होता है। किस में होता है? राइबोसोम में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्लाज्मिड से उपस्थित होते हैं, प्लाज्मिड से उपस्थित होते हैं या बैक्टीरिया में होते हैं? किसमें? बैक्टीरिया में होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो यह जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो साथियों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोग क्लास कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।